हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सबका स्वागत करता हूं अल्फ़ा म्यूचुअल वेल्थ की तरफ से एपिसोड 4 इन्वेस्टर मित्र नॉलेज सीरीज़ का। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं। जो स्पेशली हमारे इन्वेस्टर हैं उनका ये कहना है कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे अगर आप सीरीज़ लेके आते हैं तो वो उनके बच्चों को भी इसके बारे में सिखा सकते हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है, स्कूल्स में ये पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल्स में इतना टाइम भी नहीं होता है ये सब पढ़ाने के लिए। तो ये सीरीज़ के माध्यम से हम लोग बच्चों में भी काफ़ी सारा अवेयरनेस ला सकते हैं। तो आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल in the fourth episode of Investor Mitra Knowledge Series. So today's topic is very interesting, especially for women, because उनमें they have special power of negotiation। और जब वो कहीं पे भी negotiate करने जाते हैं, वो चाहे फिर वेजिटेबल वेंडर हो या फिर जो रिटेल शॉप्स होते हैं वहाँ पे हो या फिर जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे, तो उनमें वो बार्गेनिंग उनमें वो नेगोशिएशन बार्गेन करने की ताकत होती है। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक है 1% बाय 10 नेट 30। इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। इसका मीनिंग ये होता है, दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू स्पेशल डिस्काउंट। जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई सामान परचेस करने जाते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्काउंट मांगते हैं। सब्ज़ी वाले से मांगेंगे या फिर किराना शॉप वाले से मांगेंगे। लेकिन हम लोग जब बड़ा कुछ परचेस करने जाते हैं तो वी नेवर आस्क अबाउट डिस्काउंट देयर। हो सकता है हमें वो डर रहता है कि डिस्काउंट कैसे मांगे, ये बहुत बड़ी जगह है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे डिस्काउंट की फैसिलिटी होती ही है और वो आपका हक है। इट इज़ योर राइट टू आस्क फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स। वो कैसे? बेसिकली ये जो टर्म है ये एक्सप्लेन करती है कि दिस कैलकुलेशन इज़ अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट ऑन अ परचेसेस। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं कुछ बड़ी चीज़ ले रहा हूँ तो मुझे एक टाइम फ्रेम दी जाती है कि इफ़ आई पे विद इन 30 डेज़ और विद इन 10 डेज़ आई विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें एक प्रॉम्प्ट पेमेंट डेट होती है। तो जैसे प्रॉम्प्ट पेमेंट डेट मान के चलिए 10 तारीख है और मैं 10 तारीख के पहले अगर मैं पे करता हूँ तो मुझे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम वे अगर मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट के बाद में करता हूँ तो जो एक्चुअल अमाउंट है मुझे वो पे करनी पड़ेगी। सेम प्रॉपर्टी टैक्स भरते समय भी आप ये सुविधा ले सकते हैं, वेयर इन प्रॉपर्टी टैक्स इफ़ यू पे योर प्रॉपर्टी टैक्स say in the month of April, because we have a cycle from April to March. So if we pay by the month of April, we will be able to get the full not full amount of discount, but whatever they have decided, the highest amount of discount, we will be able to get that amount of discount. And in case if I pay the amount by the month of October, so the discount amount will be reduced. So ये एक एग्जांपल, मैंने आपको दो एग्जांपल बताया है। सो अ वेंडर में ऑफर इंसेंटिव्स टू पे अर्ली टू एक्सेलरेट द इनफ्लो ऑफ कैश। उनको भी भैया बिजनेस चलाना है तो उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से उनको एडिशनल डिस्काउंट देना ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है, विच इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस विथ नो रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्रेडिट नहीं अवेलेबल होता है। सो आइडियली कैश डिस्काउंट्स देते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल एक और देना चाहूँगा कि बुक्स जो परचेस करते हैं आप, नॉर्मली उनको डिस्काउंट मिलता है अबाउट 35% 45% पब्लिशर से। जब वो पास ऑन करते हैं डिस्काउंट कस्टमर को तो बहुत कम डिस्काउंट पास ऑन किया जाता है, जैसे स्कूल के बुक्स मैं परचेस कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये बिज़नेस टू बिज़नेस की बात है कि जब स्कूल वाले मतलब अगर स्कूल की तरफ से वो परचेस होता है पूरा, तो स्कूल वाले उनको पेमेंट करते हैं या बच्चों के थ्रू उनको पेमेंट होता है।
वेंडर को 3 साइकिल में ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़। कभी कभार कोई पब्लिशर 120 डेज़ का भी साइकिल दे देता है। उसमें क्या होता है कि अगर 30 दिन के अंदर में वो बुक सेलर ने पब्लिशर को पैसा पे कर दिया तो ही विल बी एंटाइटल फॉर एडिशनल 5% डिस्काउंट, ये उसको मिलता है। मतलब अगर उसको 35% कोई पब्लिशर उसको डिस्काउंट दे रहा है, सो ही इज़ एलिजिबल टू गेट एडिशनल 5% डिस्काउंट, और फिर वो अपने स्कूल को या फिर अपने बच्चों को पास ऑन कर सकता है, जैसे वो चाहे वैसे वो कर सकता है। इट्स एडिशनल सर्विस यू कैन से। एक्सक्यूज मी। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूला, this formula represent the credit terms and payment requirements outlined by a seller। अभी मैंने जैसे पहला एग्जांपल आपको बताया कि MSCB ने ये ऑलरेडी आउटलाइन कर दिया है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार उनके जो बिल्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, और वो डिफ़ॉल्ट ना हो क्योंकि उनको कैश ज़रूरी है बिज़नेस चलाने के लिए, वो डिफ़ॉल्ट ना हो इसलिए उन्होंने ये सुविधा दी है कि आप डेट से पहले अगर पेमेंट करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। हालांकि उन्होंने कोई परसेंटेज सेट नहीं किया, एक अमाउंट सेट की है, वो अमाउंट आपको मिल जाती है। हो सकता है वो परसेंटेज में हो, लेकिन दिखते समय वो अमाउंट हमें कैश में दिखती है। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर कैश ट्रैप बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि जो कैश ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। कंपनीज विथ हायर प्रॉफिट मार्जिन्स आर मोर लाइकली टू ऑफर कैश डिस्काउंट्स। जिनके हायर प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया कि पब्लिशर्स हो गए, कार सेलर्स हो गए, या फिर जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, हाई अमाउंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बिग टिकट साइज प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जनरली डिस्काउंट दिया जाता है। फॉर कस्टमर्स दीज आर वर्चुअल शॉर्ट टर्म लोन्स। अभी कैसे होता है कि कस्टमर के लिए तो जैसे मान के चलिए कि मुझे 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन मैंने 10 दिन के अंदर पेमेंट करके अगर मेरे कुछ पैसे बच गए, मान के चलिए 1500 रुपये मेरे बच गए, तो मेरे लिए तो वो 1500 रुपये शॉर्ट टर्म लोन ही हुआ, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं पे किया 10 दिन के पहले, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो विद इन 30 डेज़ मुझे 1500 रुपये पे करना कंपलसरी है। तो दैट्स वाई इट इज़, दीज आर लाइक वर्चुअल शॉर्ट टर्म लोन्स। The difference between two prices reflects the discount lost, which can be represented in percentage. This percentage is called cost of credit। जैसे मैंने बताया कि वो cost of credit रहता है। तो आज आपको ये बात समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ में आया कि 1% divided by 10 net 30 is related to discount, cash discount। अभी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे इफ़ कस्टमर्स टू पे बिल अर्ली, दिस अ सप्लायर में ऑफर 2% कैश डिस्काउंट इफ़ अ मैन्युफैक्चरर पेज देयर इनवॉइस विद इन 15 डेज ऑफ द इनवॉइस। क्योंकि जो सप्लायर है उसको भी कैश की ज़रूरत है, तो व्हाट ही इज़ ऑफरिंग 2% एडिशनल कैश डिस्काउंट इफ़ अ मैन्युफैक्चरर पेज देयर इनवॉइस विद इन 15 डेज। A seller may offer 2% discount on an invoice that is due in 30 days if within 10 days of the receiving of the invoice, which indicates मतलब इसका मतलब ये होता है कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट हो जाता है they will be liable for, entitled for additional discount। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था डिस्काउंट के बारे में। मैं आप सबसे विनती करना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू अवेल डिस्काउंट एट एवरी सिंगल स्टेज, क्योंकि वो आपका हक है। इट इज़ योर राइट टू आस्क फॉर द डिस्काउंट वेदर यू आर बाइंग एनीथिंग, सो इट इज़ योर राइट टू आस्क फॉर दोज डिस्काउंट्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का QR कोड है, आप इसको स्कैन करके फ्री में ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हमसे अवेल कर सकते हैं। और जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये स्कैन कोड दिया हुआ है इधर वाला, राइट वाला, जिसमें आप स्कैन करके आपकी कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट, वो चाहे टॉपअप हो, स्टेप अप हो, या फिर स्विच इन हो, या फिर
redemption ho, any kind of request, you can scan this code and we will be able to get it. So I would like to thank you for listening of this fourth episode of Investor Mitra Knowledge series. Thank you so much. See you next in the next episode, that is episode 5, on another interesting topic. Thank you so much.